नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पैकिंग और शिपिंग गाइड में। चाहे आप एक अनुभवी विक्रेता हों या पहली बार ऑनलाइन बिक्री कर रहे हों, ये गाइड सभी छोटे बड़े विक्रेताओं की सहायता के लिए तैयार की गई है। अच्छी पैकिंग सुनिश्चित करेगी कि आपके उत्पाद बिना किसी हानि के और समय पर ग्राहक तक पहुंचें। एक संतुष्ट ग्राहक अनुभव से वापसी की संभावना कम हो जाएगी। साथ ही आपको सकारात्मक समीक्षा और बार-बार ऑर्डर पाने में सहायता भी मिलेगी। ऑनलाइन बिक्री करते समय आपका उत्पाद ग्राहक के दरवाजे पर अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने से पहले कई बार हस्तांतरित होगा, इसलिए सही पैकिंग का चयन करना बहुत आवश्यक है। अधिक पैडिंग या पैकिंग सामग्री का इस्तेमाल करने से शिपिंग महंगी हो सकती है, जबकि बिना पर्याप्त सुरक्षा के सामान भेजने से नुकसान हो सकता है। आपके उत्पाद की पैकिंग सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये किफायती भी होनी चाहिए। यदि कोई टूट-फूट होती भी है, तो उसे नियंत्रित सीमा के भीतर ही होना चाहिए। आइए मूल बातों से शुरू करें और शिपमेंट शुल्क को समझें। ये 2 कारकों पर आधारित होते हैं। पहला, पैकेज का वजन। दूसरा, आपका पैकेज कितना बड़ा है। आपके पैकेज का वास्तविक वजन आपके पैकेज को तराजू पर रखकर आसानी से मापा जा सकता है। शिपिंग के दौरान आपका पैकेज कितनी जगह घेरेगा, इसकी गणना आपके पैकेज के आकार से की जा सकती है। आप इसे 2 छोटे चरणों में कर सकते हैं। पहला, सेंटीमीटर में लंबाई को चौड़ाई से ऊंचाई से गुणा करें। दूसरा, कुरियर पार्टनर द्वारा चुने गए रूपांतरण कारक से विभाजित करें। परिणाम मूल्य किलोग्राम में होगा। अधिकांश कुरियर कंपनियों के लिए ये स्थिरांक 5000 है। अब बस इस संख्या की तुलना अपने उत्पाद के वास्तविक वजन से करें। शुल्क उस पर आधारित होगा जिसकी भी लागत ज्यादा है, या तो आपके उत्पाद का वजन या वह कितनी जगह घेरता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप हल्की लेकिन पर्याप्त सुरक्षात्मक सामग्री और सही मात्रा में उपयोग करें। अब जबकि हमने आधारभूत बातें जान ली हैं, तो आइए वास्तविक पैकिंग प्रक्रिया पर आते हैं। सबसे पहले ये पहचानें कि आप किस तरह का उत्पाद पैक कर रहे हैं। क्या उत्पाद भारी है? क्या उत्पाद आसानी से टूट जाएगा? क्या ये नमी को झेल सकता है? क्या ये तरल उत्पाद है? इससे पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री का पता चलेगा। उत्पाद के प्रकार को मोटे तौर पर इन प्रकारों में बांटा जा सकता है: इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फोन और लैपटॉप, कांच के बर्तन जैसी नाजुक वस्तुएं, परिधान जो आमतौर पर कपड़े, बैग और जूते होते हैं, फैशन के सामान जैसे आभूषण और घड़ियां, तरल पदार्थ जो दवाइयां, खाद्य पदार्थ या सौंदर्य उत्पाद हो सकते हैं, और अन्य जैसे किताबें और अन्य स्टेशनरी। उत्पाद के प्रकार के आधार पर आपको उपयुक्त पैकिंग सामग्री को चुनना होगा। ये सुझाव दिया जाता है कि आप पैकेजिंग के इन 3 सरल चरणों का पालन करें: आइटम की सुरक्षा, आइटम की पैकिंग, छेड़छाड़ से सुरक्षा, वस्तु की सुरक्षा करना। सुरक्षा में लीक प्रूफिंग, कुशनिंग, वस्तु को रखना और बॉक्स में खाली जगहों को भरना शामिल है। ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कुशनिंग प्रदान की जानी चाहिए कि सामान्य हैंडलिंग से आइटम को नुकसान न पहुंचे। वस्तु पैक करना, आइटम के आकार और वजन के अनुसार उपयुक्त बॉक्स का उपयोग करें। बॉक्स बहुत बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। आप मोटे नालीदार बॉक्स के बजाय कपड़ों और सूखे सामान के लिए मेलिंग बैग या लिफाफे का उपयोग कर सकते हैं। छेड़छाड़ से सुरक्षा, भेजी जाने वाली वस्तु की प्रकृति और मूल्य के आधार पर धोखाधड़ी या मूल उत्पाद के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए छेड़छाड़ सुरक्षा की आवश्यकता का आकलन करें। मेलिंग बैग छेड़छाड़ के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान कर सकते हैं। छेड़छाड़ रोधी सील या उपयुक्त टेप और फास्टनर्स का उपयोग करके ये पता लगाया जा सकता है कि मूल उत्पाद के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं, जिससे परिवहन के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब आइए समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों को कैसे सुरक्षित और पैक किया जाए। मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरा, ट्रिमर आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बबल रैप में पैक किया जाना चाहिए और सही आकार के नालीदार कागज का उपयोग करके डबल बॉक्स में रखा जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि उपकरण बंद हों और इनकी बैटरियां इस तरह से पैक की गई हों कि शॉर्ट सर्किट से बचा जा सके। नाजुक और भारी सामानों जैसे कांच, चीनी मिट्टी के बर्तन, घड़ियां और शीशे जैसे सामानों को कार्डबोर्ड बॉक्स या नालीदार बॉक्स में रखने से पहले उन्हें पर्याप्त बबल रैप में लपेटकर सुरक्षित रखें। यदि एक से अधिक आइटम हैं, तो हर आइटम को बबल रैप में अच्छी तरह से लपेटें। उत्पाद को पैक करते समय पर्याप्त विभाजन प्रदान करें ताकि उत्पाद पैकेज के भीतर हिले नहीं।
नाजुक और भारी दोनों तरह के सामानों के लिए आप अतिरिक्त सुरक्षा के लिए किनारों को इस तरह के हार्डबोर्ड एंगल से तैयार करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा गलत हैंडलिंग से बचने के लिए ओरिएंटेशन, इस ओर ऊपर और नाजुक वस्तु, फ्रेजाइल आइटम जैसे लेबल लगाएं। यदि आपका पैकेज 15 किलोग्राम से अधिक है तो अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कोनों पर भारी सुरक्षा हैवीवेट सेफ्टी लेबल लगाना न भूलें। कपड़ों को पहले प्लास्टिक कवर में रखना चाहिए और फिर उन्हें धूल और नमी से बचाने के लिए स्वयं चिपकने वाले सेल्फ एडहीसिव पॉली बैग में रखना चाहिए। तरल वस्तुओं के लिए सुनिश्चित करें कि स्प्रे, लोशन और शावर जेल जैसे तरल उत्पादों के ढक्कन पूरी तरह से सीलबंद हों। अब आइटम को एक लीक प्रूफ पॉली बैग में पैक करें और सभी जोड़ों को सील कर दें। एक बार हो जाने के बाद इन सील बंद बोतलों को पर्याप्त कुशनिंग के साथ कॉरुगेट्स में रखा जा सकता है। पुस्तकों, स्टेशनरी और अन्य वस्तुओं के लिए वस्तु को बबल रैप की 2-3 परतों में अच्छी तरह से लपेटें। वस्तु को सही आकार के कॉरुगेटेड बॉक्स में रखें और सुनिश्चित करें कि सभी खाली जगहें भरी हुई हैं। बॉक्स को टेप से सील करें। तापमान और मौसम की स्थिति के प्रति सजग रहें। उदाहरण के लिए मॉनसून के दौरान आप अतिरिक्त सुरक्षा के लिए सील बंद पॉली बैग का भी उपयोग कर सकते हैं। शिपमेंट को गंतव्य तक पहुंचने में तेजी और सुरक्षित हैंडलिंग के लिए उचित लेबलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपके शिपमेंट लेबल के हिस्से के रूप में निम्नलिखित विवरण दिखाई दे रहे हों: बारकोड, वे बिल नंबर, ई वे बिल नंबर, 50,000 से अधिक ऑर्डर मूल्य के शिपमेंट के मामले में ऑर्डर नंबर और बारकोड, प्राप्तकर्ता का पता, वापसी का पता, रिटेल अथवा टैक्स इनवॉइस। कॉरुगेटेड बक्सों के लिए लेबल को हमेशा एक जोड़ रहित सपाट सतह पर लगाएं, जैसे कि दिखाया गया है। दिखाए गए अनुसार किनारों पर लेबल ना चिपकाएं। बारकोड वाले लेबल को जोड़ पर ना चिपकाएं, इससे बारकोड खराब हो सकता है। फटे हुए लेबलों का उपयोग ना करें। मेलिंग बैग के लिए यह सुनिश्चित करें कि लेबल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वह मुड़ा हुआ, खुला या बाहर निकला हुआ ना हो। विभिन्न वस्तुओं को सुरक्षित रूप से शिपमेंट प्रबंधित करने के निर्देश प्रदान करने के लिए विशेष हैंडलिंग लेबल की भी आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शहद जैसी तरल वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक सामानों की तुलना में अलग तरीके से पैक और लेबल किया जाता है। इसी प्रकार नाजुक वस्तुएं, खराब हो सकने वाली वस्तुएं, खतरनाक वस्तुएं और सूखी वस्तुएं सभी के लिए अपनी विशेष पैकेजिंग और साफ तौर पर दिखाई देने वाले लेबल की आवश्यकता होती है। याद रखें, हर शिपमेंट ग्राहक पर अपनी एक स्थायी छाप छोड़ने का सुनहरा मौका है, इसलिए ऊपर बताए गए मुख्य पहलुओं को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। अपने उत्पादों के लिए उपयुक्त पैकिंग सामग्री को समझना, सुरक्षित और लागत प्रभावी डिलीवरी के लिए सही मात्रा में सुरक्षा सुनिश्चित करना, परिवहन में नुकसान को रोकने के लिए उचित लेबलिंग लागू करना। अपने उत्पाद को भेजने से पहले एक त्वरित अंतिम जांच जरूर करें। साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि बॉक्स मजबूत है, लेबल पढ़ने योग्य है और सीलिंग बरकरार है। अब जबकि हमने विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए चरणों को कवर कर लिया है, तो ये पहली बार में ये थोड़ा कठिन लग सकता है। हालांकि एक बार जब आप इन प्रथाओं को अपने विशिष्ट सामानों पर लागू करना शुरू कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि ये वास्तव में काफी सीधा और प्रबंधित करने में आसान है। इन चरणों को पूरा करने के बाद आप एक प्रोफेशनल की तरह शिपिंग के लिए तैयार हो जाएंगे।